बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है और in this episode we will talk about the impact of time management in improving overall performance of the child. As a principal, discovering barriers to learning of a child is my passion. तो हम लोग अपनी टीम के साथ बैठ के जब भी किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती तो उसके बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं और इकट्ठे मिलकर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि सॉल्यूशंस कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। सॉल्यूशन होती हैं मुद्दे तक पहुंचकर सिंपल एंड प्रैक्टिकल एंड डूएबल। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चाबी है, अगर बच्चे उसको सीख जाएं तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी कि वेलबींग और एकेडमिक सक्सेस पर बहुत स्ट्रॉन्ग, श्योर शॉट और अच्छा इम्पैक्ट आता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं एक केस स्टडी के थ्रू, और वो भी एक पेरेंट के साथ मेरी जो मीटिंग हुई उसके डिस्कशन करके। बिटिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी। पेरेंट्स मेरे पास आई, शी वाज रियली वरीड, अ सिंगल मदर एंड वांटिंग द बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। उन्होंने मुझे बताया कि बिटिया का हर वक्त हेडेक होता है, शी इज़ बिजी ऑल द टाइम डूइंग समथिंग, फिर भी रिजल्ट्स एक डिज़ायर्ड तरीके से नहीं आ रहे थे। व्हाट टू डू। उन्होंने इस बारे में टीचर से भी बात की थी, बट शी वॉज अनेबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहली चीज़ हमने उनके साथ बात की बिटिया की रूटीन की। स्कूल के बाद वापस घर जाके वो क्या करती है, टिल द टाइम द चाइल्ड स्लीप्स। बातों बातों में ये निकल कर आया कि स्कूल से घर जाते ही वो खाना भी खाती है, नानी के साथ टाइम भी बिताती है, पढ़ती भी है, और उसके फ़ौरन बाद वो जाती है एक ट्यूशन के लिए, 1-to-1 ट्यूशन के लिए। घर वापस आकर खाना खाती है, खाने के बाद योगा करती है, पिलाटेस करती है, उसके बाद एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करती है। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद वो फिर से होमवर्क करती है और होमवर्क करने के बाद वो सोने की कोशिश करती है, एंड द चाइल्ड कॉन्स्टेंटली स्टेज विद अ माइग्रेन। अब अगर हम बच्चे के इस रूटीन को देखें, देन ऑब्वियसली वी सी के बच्चे को कोई डाउन टाइम यानी रेस्ट टाइम तो मिल ही नहीं रहा। कंसिस्टेंटली मेकिंग एफर्ट एंड बिलीविंग दैट your child being busy all the time is managing her or his time well is a misconception. हर वक्त बच्चा कुछ ना कुछ करते रहे इसका मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम दौड़ता जा रहा है। जिस टाइम पे काम करने से इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, इज श्योरली एन इंडिकेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ दैट टाइम। तो हमने कुछ बातचीत में सॉल्यूशंस दी, एंड सॉल्यूशंस basically were related to managing the time better for the child. Solutions क्या थी? हमने उन्हें recommend किया कि 3:30 बजे जब बिटिया घर पहुंचती है, 5 बजे तक she should not think of school. In fact उसको खाना खाना चाहिए, नानी के साथ टाइम बिताना चाहिए, या कुछ रेस्ट करना चाहिए, कोई फन एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, वो भी 5 बजे तक। उसके बाद 5 से 7 बजे तक सेल्फ स्टडी टाइम। जी हाँ, सेल्फ स्टडी टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड द चाइल्ड मस्ट नो, अपने आप बैठकर उसको कितना समझ में आया, क्या करना है। ड्यूरिंग दैट टाइम द चाइल्ड मस्ट चार्टर हिज और हर ओन पाथ टू लर्निंग। तो 2 घंटे का हमने उनको सेल्फ स्टडी टाइम बताया। उसके बाद अगेन ब्रेक टाइम, 7 से 7:30 बजे तक गो आउट फॉर अ वॉक। आउटडोर जाना, हवा में, खुली हवा में घूमना, फ्रेश एयर ब्रीद करना, बीइंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट स्टिमुलेट्स योर माइंड ऑल द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द टाइम ऑफ अ स्टूडेंट।
वापस आने के बाद have your dinner and then sit down for an online class because the child was already taking an online class, तो हमने उसका slot वहाँ पर shift कर दिया और change कर दिया. ऑनलाइन क्लास के बाद ये समझना ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम के बाद आंखें थक जाती हैं. स्मॉल योगा एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज to relax the mind and give some kind of a cushion to your eyes or splash your eyes with water with focus on relaxing the eyes. After that, because the child was in a senior class, again it was recommended कि 2 घंटे बच्चा बैठकर अपनी ज़रूर होमवर्क पे काम करे या फिर कोई नई किताब पढ़ने की कोशिश करे या कुछ ऐसा टाइम जिसमें अगेन द चाइल्ड आफ्टर फीलिंग द एनर्जी ऑफ दैट रिलैक्सेशन यूटिलाइजेस दैट एनर्जी फॉर सम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड्स चॉइस. 8 घंटे की नींद लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. 8 घंटे की नींद के बाद when the child wakes up in the morning, the first thing in the morning the child should do is set an intention for the day. Intentions and resolutions बच्चों के दिमाग में ऐसे वर्ड्स को लेकर आता है जिससे उनकी कॉन्फिडेंस पे भी इम्प्रूवमेंट होती है, एस्पिरेशन भी बढ़ती है एंड दे लर्न टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स. और एक चीज़ हमने और बच्चे के साथ की, वो गोल सेटिंग. Setting their personal targets and goals towards their aspiration is an essential tool in the timeline of the child. ऐसा करने से बच्चों को अपने से आगे देखने की शक्ति मिलती है. They are able to chase a goal and their mind automatically works in finding solutions to achieve that goal. After 2 months of following this routine, मुझे बहुत खुशी हुई जब वो मदर मुझे मिलने आई and she started telling me that my child is very happy. She's excited. मैम ऐसी काउंसलिंग आप उसकी फाइनल एग्ज़ाम से पहले फिर कर देना. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वेरिएशन आई बिटिया की लाइफ में. मैम हेडेक बिल्कुल डिसअपियर हो गया. मैम उसने मैथ्स में टारगेट 55 सेट किया था, 56 मार्क्स उसको मिल गए. मैम साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम आई बट शी वेंट टू द टीचर एंड शी आस्क्ड फॉर क्वेश्चंस एंड आई ऑल्सो सपोर्टेड हर in reaching out to the teacher and helping her understand the concept. Like numericals उसको समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने टीचर से कह के उसको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे दिए. मतलब कि पेरेंट, टीचर एंड चाइल्ड का कम्युनिकेशन खुल गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ बच्चे के टाइम को बेटर मैनेज करने से. टाइम मैनेजमेंट से हमारे दिमाग के पोर्टल्स खुल जाते हैं. टाइम मैनेजमेंट करने से हमें कॉन्फिडेंस आता है. लिविंग एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ टुवर्ड्स अ गोल दैट यू सेट फॉर योर सेल्फ is a short way of improving overall performance of the child. मैं फिर रिपीट करूँगी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में न केवल एकेडमिक सक्सेस होती है बट well-being of the child is equally important. So, when you evaluate the overall performance of the child, उसके टाइम को ज़रूर मैनेज करना उसको सिखाइए. Pay attention to small details about how the child spends her or his time after they come back from school. This is a short recipe for success of your child towards overall performance. Thank you for watching. Do like, share and subscribe this video and comment box में कुछ suggestions तो लिख ही डालिए about how you personally manage your time towards a more self-fulfilled and stress-free life. Thank you for watching.